उसमें कहा है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा? वो तो मुस्लिम समाज को ही वो संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी। कमेटी बन गई, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए। जेडीयू के अंदर किचकिच मची हुई है और बीजेपी इसमें कूद गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, दिल्ली से लेकर बिहार तक। दिल्ली में जहां संसद के अंदर जेडीयू ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया। जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संसद के अंदर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी और कहा इसमें मुसलमानों का कहीं से अहित नहीं है। ये इसमें न किसी मंदिर का अहित है, न किसी मस्जिद का अहित है। ये एक संस्था के में संशोधन है, संस्था के नियमों में संशोधन है। ये कहते हुए ललन सिंह ने अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखी और जेडीयू ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया। हालांकि इस बिल पर, ये जो बिल है अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर निर्णय लेगी। यानी संसद में बहस के बाद इसे जेपीसी को दिया गया है और जेपीसी इस पर जो है संशोधन के साथ इसे जारी करेगी और बिल बाद में लागू किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जेपीसी को लेकर भी बिहार में इसका समर्थन किया गया सरकार की तरफ से। सरकार के मंत्री जो हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जेपीसी को लेकर यह माना जा रहा है कि इसमें भी पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही इसमें इसका समर्थन किया। नीतीश कुमार ने ही इसकी पटकथा लिखी, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जो रही है वो उदारवादी छवि रही है। मुसलमानों को लेकर जो है सॉफ्ट रहे हैं और जिस तरह से वो सभी को लेकर साथ चलते रहे हैं, जो उनकी छवि रही है अल्पसंख्यक उदारवादी छवि, उसको लेकर इस सवाल के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे नीतीश कुमार, इसलिए इसे जेपीसी में भेजा गया। यानी बिल भी लागू हो जाए और कहीं ना कहीं सवाल भी जो है ना खड़े हो इस पर, जो कहीं अगर कुछ गड़बड़ियां हो, कुछ अगर इसमें जिसमें अगर कुछ आपत्ति हो तो इस पर विचार किया जा सके। जेपीसी की कमेटी बनाई गई है और उसमें यह विचार हो रहा है। लेकिन जहां एक तरफ जेडीयू समर्थन कर रही है, वहां दूसरी तरफ जेडीयू में विरोध के भी सुर उठ गए। जी हां, जेडीयू में विरोध के सुर उठे। जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा कि बीजेपी पर मुसलमानों को विश्वास नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से हाल के दिनों में जिस तरह से कई सारे काम किए, चाहे धारा 370 का उन्होंने जिक्र किया या फिर और भी कई सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा ये जो है वक्फ बोर्ड बिल जो है वो मुसलमान विरोधी है और बीजेपी पर मुसलमानों को विश्वास नहीं है। सवाल खड़े कर दिए उन्होंने और इसका विरोध कर दिया। जो मुसलमान नेता हैं यानी जेडीयू के अंदर, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर असहज स्थिति पैदा हो गई। इस मामले पर जब सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जब पटना पहुंचे तो क्या कुछ कहा उन्होंने इस मामले पर, वो सुन लीजिए। कलियाबी ने नाराजगी व्यक्त की है और ने सपोर्ट किया है। नहीं बताया ना, अभी तो कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात। कलियाबी ने नाराजगी व्यक्त की है और ने सपोर्ट किया है। नहीं बताया ना, अभी तो कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात। तो संजय झा से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जेपीसी बनाई गई है, अभी इस पर कोई फैसला तो हुआ नहीं है, जेपीसी ही इस पर फैसला लेगी और जिन्हें अगर परेशानी है तो जेपीसी में अपनी बात रख सकते हैं। ये कहते हुए कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जेपीसी ही फैसला लेगी इस पर। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू के अंदर जो किचकिच मची हुई है, जहां एक तरफ ललन सिंह पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो एमएलसी हैं गुलाम गौस वो विरोध पर उतर आए और इस बीच जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के, उन्होंने सफाई भी दे डाली और कहा कि अभी फिलहाल तो ये लागू नहीं किया गया है और इस पर जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आने वाले समय में इस पर फैसला होगा। जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी में जिनको परेशानी है वो अपनी बात रख सकते हैं। ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से उन्होंने पटाक्षेप कर दिया कि जेडीयू के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें कोई बड़ी बात, इसमें कोई उसके लिए सियासत करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये कह दिया। लेकिन इस बीच जो है बीजेपी भी कूद गई है इस पूरे मामले में, और बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस बात रखी है। बीजेपी के
जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और चाहे सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपनी बातें रखी हैं इसके समर्थन में। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये भी सुनिए आप। यही रुक जाइए, हम तो आते तो रुकते ही हैं। बताइए। वक्त भी सर ऑपोजिशन लगातार इसका अपोज कर रहा है, क्या वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर क्रीमी लेयर पे कल चर्चा चली उन्होंने यह कानून कहता है कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहा वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहा जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहा है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा। वो तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग हैं उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा और उसमें महिलाओं का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रतिभागी बने और उसके लिए न्याय सबके लिए हो। वो वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को रख कर करके उसको माने ट्रिब्यूनल का जो था, ट्रिब्यूनल में भी उसके हमें लगता है कि जो उसके जजेज के रूप में हों, जो उसके कानून के जानकार लोग हों, वह लोग रहेंगे और सही मायने में पारदर्शी निर्णय होगा। यह सभी से सहमत होंगे, पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये गलत है। अब उनकी कहने की बात मैं नहीं जानता हूँ। लोकसभा में उनके नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्ण रूपेण पुरजोर तरीका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह कानून बनना चाहिए, इसको और पहले बन जाना चाहिए जिससे और उस समाज के लोगों का कल्याण हो। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार ने ये जो कानून लाया है उससे गरीबों का भला होगा और जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है कि वो मुसलमानों की संपत्ति लेकर उसे हिंदुओं के बीच बांट दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति को अगर सही तरीके से अगर उसका वितरण किया जाएगा और उससे फायदा मुसलमानों को होगा, जो मुसलमान गरीब तबके के हैं उसी समाज के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस पर सफाई भी, सुलह सफाई भी दे रही है बीजेपी, यानी जेडीयू के अंदर किचकिच मची हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मसले पर अपनी सफाई सुलह पेश कर रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जेपीसी के हाथों में ये बिल है फिलहाल अभी, और जेपीसी में जो तमाम सांसदों को जोड़ा गया है, मुसलमान समाज से भी आने वाले जो सांसद हैं उन्हें भी जोड़ा गया है और भी जो वरिष्ठ सांसद हैं उन्हें भी रखा गया है और इस पर जो है एक फाइनली फैसला लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं सरकार अभी चाहती है कि इस बिल को थोड़ा आगे लेकर जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी एनडीए के पास फिलहाल बहुमत नहीं है, 5 सीटें कम हैं और अब चुनाव होने वाले हैं अगले महीने। तो ऐसी स्थिति में सरकार इंतजार करेगी अगले महीने जब चुनाव जीतकर उनके सांसद आएंगे और वहां पर भी एक संख्या बल उनकी हो जाएगी, तब वहां पर पेश किया जाएगा और इसे लागू करवाया जाएगा। तो फिलहाल अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर उठापटक जारी है, सियासत तेज है। एनडीए के अंदर भी बात करें तो एनडीए में भी कई लोग इससे लेकर असहज स्थिति में हैं, खासकर जेडीयू के अंदर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।